तारीख 26 नवंबर है, यानी कि संविधान दिवस। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी मोदी जी द्वारा कि 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसी दिन संविधान सभा के एक सदस्य डॉक्टर हरि सिंह गौर का बर्थडे भी आता है। खैर, आज हम आपको संविधान से जुड़े ऐसे तथ्यों से रूबरू कराएंगे, जानकारी देंगे जो शायद आप पहले से ना जानते हो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जानते हैं कि भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू 1949 में ना करके 1950 में किया गया 26 जनवरी को। इसके पीछे एक अलग सी कहानी है जो कभी बात की जाएगी कि आखिर 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया। संविधान सभा के बारे में अगर बात कर लेते हैं, संविधान सभा, जी हाँ दोस्तों, ये वही सभा है जहां पर संविधान का निर्माण किया गया था। ये एक ऐसा हॉल था जहां पर संविधान सभा के सदस्यों ने बैठ करके संविधान के ऊपर चर्चाएं की थी, जिसका गठन 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक उसी प्रकार से उसके 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई थी। ठीक है। तीसरा तथ्य यह है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन, कितने? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कुल 165 दिन बैठकें बुलाई गई। कितने दिन? 165, 165 डेज की जो बैठकें बुलाई गई संविधान को लिखने के लिए। अंततः 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करके संविधान को लिखा था। जान लेते हैं इस संविधान सभा में, आप जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है संविधान सभा के, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसी प्रकार से देखे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। क्यों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष इसलिए बनाए गए थे क्योंकि एक कल्चर है कि जो सबसे सीनियर होते हैं, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे नहीं संविधान सभा में, तो सबसे सीनियर उस टाइम पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इसीलिए उनको ही क्या बोलते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं तो उनको स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के बनाए गए। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो संविधान के जो जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। वहीं अगर बात करें तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं भी थी जिन्होंने अंत में हस्ताक्षर किए थे, यानी कि 24 जनवरी 1950 को, 24 मतलब जनवरी, 26 जनवरी को लागू हो रहा है 1950 में, वहीं 24 जनवरी को इसकी आखिरी बैठक बुलाई गई थी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। हस्ताक्षर के टाइम पर यानी समय पर नेहरू साहब जो थे सबसे पहले ये व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान, ओरिजिनल संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। वहीं जो फिरोज गांधी हैं सबसे आखिरी व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या ये जो संविधान जो है वो क्या टाइपिंग की गई थी? नहीं, टाइपिंग नहीं की गई थी, उसको हस्तलिखित मतलब कि हाथों से लिखी दुनिया की सबसे बड़ी संविधान है। दुनिया की सबसे बड़ी संविधान है हाथों से लिखी हुई, जिसको प्रेम बिहारी नारायण राय जादा साहब ने अपने हाथों से लिखा था। और ये जो लिखा था ये इंग्लिश में लिखा गया था। किन्होंने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। और किनके कहने पर? नेहरू जी के कहने पर। लेकिन इसकी जो हिंदी में एडिशन जो लिखा गया है वो है वसंत कृष्ण वैद्य जी द्वारा लिखा गया है। इसको हिंदी में अच्छा, प्रेम बिहारी नारायण साहब ने इसको लिखने के लिए कोई पैसे नहीं लिए थे, बशर्ते इन्होंने कहा था कि संविधान पर जो भी वो पेज लिखेंगे उसके ऊपर उनके हस्ताक्षर होंगे, मतलब उनका नाम लिखा जाएगा हर पेज पे, और आखिरी पेज पर उनके पिताजी का नाम और उनके गुरु का नाम लिखा जाएगा। अगर आज आप संविधान की ओरिजिनल कॉपी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, संसद के जो पुस्तकालय है वहां पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको एक हीलियम बॉक्स में संविधान की प्रारूप को, मतलब कि ओरिजिनल संविधान को रखा गया है हीलियम के बॉक्स में। और हीलियम का जो बॉक्स है ये बनकर आया था ये जो बॉक्स है ये बनकर आया था अमेरिका से। और इस हीलियम बॉक्स के अंदर नाइट्रोजन रखा गया है, नाइट्रोजन से इसको पूरा फिक्स किया गया है
और ऊपर से पूरा पारदर्शी, आप ऊपर से ही देख सकते हैं। नाइट्रोजन इसके अंदर इसलिए डाला गया है ताकि जो संविधान की जो ओरिजिनल पेजेस हैं उसको वो खराब ना, मतलब वो खराब ना हो जाए, रिएक्ट ना कर जाए हवा से, इसलिए उसको नाइट्रोजन से फिक्स किया गया है। तो ये थी संविधान सभा और संविधान के बारे में कुछ अजीबो, मतलब कुछ नया तथ्य। अगर आपको लगा है कि आपने कुछ नया जाना है तो हमें जरूर बताइए, और अगर आप संविधान के बारे में और कुछ जानते हैं तो कमेंट में नीचे बता दीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।